प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया, जब उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। आप तमाम दर्शकों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है और आज हम बात करें अधीर रंजन चौधरी की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दरअसल मणिपुर का मुद्दा लगातार संसद के सत्र में देखने को मिलता रहा। मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी सांसदों ने सरकार से सवाल पूछे। हालांकि राहुल गांधी की जब एंट्री संसद में हुई उसके बाद देखने को मिला कि उन्होंने तमाम सवालों को पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसदों की बोलती बंद कर दी। इस दौरान ये भी देखने को ही मिल रहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन पानी का एक गिलास जरूर उठाते हैं और पानी पीते नजर आते हैं। यानी कि ये बीजेपी के चेहरे पर एक साफ तौर पर डर देखने को मिल रहा है। तो क्या राहुल गांधी आने वाले समय में 2024 के अंदर वाकई भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर देते नजर आएंगे? अधीर रंजन चौधरी का क्या कुछ कहना है, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया, जब उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। तो इसके आप खुद पता कर लो हमें और क्या करना चाहिए था। बोलने के लिए तो बोल के आते हैं, हम अगर रहते तो ना बोलते, चले गए तो बोलने का मौका लेते, किधर जाएं हम लोग। दादा आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से बोला है कि ऑपोजिशन भाग गया है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों करे? करना ना करना तो हमारी मर्जी है। 1963 में भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ, नरसिम्हा राव जी के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव की कमी नहीं थी, 28 ऐसा अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाए गए थे। कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं है जिसमें कोई सरकार गिरे हैं आज तक। तो ये मैंने उस दिन भी कहा, सरकार गिराना ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि अब बहुमत है, लेकिन मुद्दा हमारे हाथ थे। वो मुद्दे पे आप आओ, मुद्दे पे नहीं आए, वो बहुमत पे गए, फैसला ही हुई है। वो बोलने में आए, ये बोलेगा हमें जानकारी थे, आज नहीं तो कल यही बोलेंगे। और हम भी ये पहले ही बोल दिया था कि ये सरकार को गिराने की हालत में हम नहीं आए, लेकिन हमारा जो आशंका है देश के लिए, आम लोगों की जो चिंता है, वो चिंता के बारे में सदन में हम अपना बात रखना चाहते हैं, और आप इसको जवाब दिया करो और शुरू करो। दादा आपका जो भाषण था, दादा आपका जो भाषण था लोकसभा में, उसमें आपका जो एक्सपंज हुआ, आपने राजा को अंधा कहा था, वो अंधा वर्ड एक्सपंज हुआ है, और प्रधानमंत्री नीरव मोदी के जैसे नीरव होकर बैठे हुए ये आपने कहा था, ये एक्सपंज हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई गलती, आपको भी लगता है कि नहीं थी कोई गलती? मुझे तो कोई गलती नहीं लगते। स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते, फिर ये रेस्टोरेशन करने की भी एक तरीका है। राजा अंधा मतलब, देखिए अपने समाज में, घर में, जहां भी जाए आप, हम अपना बात रखने में रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा भाषा की एक कला होते हैं, रूपक का इस्तेमाल करना। बात में हम इटाली तो नहीं किए। इटाली करने का मतलब क्या होते हैं बखूबी सब समझ पाते हैं, लेकिन हमें रूपक के मुताबिक, अपना घर में भी आप बोलते हो कि कब तक कुंभकर्ण की नींद, कब तक अंधे राजा। अगर जेब से ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोग कहेगा हरिश्चंद्र बन जाओगे, तो क्या करें हम, किधर जाए। तो अगले दिन में ऐसा हो सकता कि हमारे देश की सरकार ये भगवा व्याकरण भी बना सकते कि कौन सा भाषा
भगवा शब्दावली भी बना सकते, नया डिक्शनरी बनेगा हिंदुस्तान में कि सत्ता पक्ष में रहने से सब भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन विपक्ष रहने से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत है ही या नहीं। इसका एक डिक्शनरी निकालना चाहिए। ये सत्ता पक्ष रहो सब कुछ आजादी है, विपक्ष में रहो हमारे निर्देश पे चलना चाहिए। इसलिए भाषा तुम अपने मर्जी माफिक नहीं, अपने मन की व्यथा को, आपकी मन की चिंता को व्यक्त करने के लिए नहीं, ऐसा भाषा इस्तेमाल करना चाहिए कि कभी एनडीए, बीजेपी और आरएसएस वालों को ठेस ना पहुंचे। यही तो है। कह दीजिए, सारे यहाँ विद्वान व्यक्ति हैं, कह दीजिए नीरव का मतलब क्या होते हैं, बताओ, आप खुद बताओ। मैं बंगाल से आते, मान लो भाई कुछ नहीं जानते, उतने उन लोगों के जरा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन नीरव की मतलब क्या होता है? किसी को आहत करने के लिए, चोट देने के लिए, किसी के दुख देने के लिए मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया। शुरू के दिन से ही मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं रहते कभी, लेकिन अपना भाव को व्यक्त करने के लिए, मन की बात करने के लिए, मन में जो आते हैं वो बोलना क्या गलत है? नाजायज है? बताइए। आप निकालो नीरव का हिंदी का शुद्ध भाषा है या नहीं। बंगाल से आते हैं, हर बात में हम नीरव शराब बोलते हैं। शराब का मतलब जो ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी को कभी हम शराब भी बोलते हैं, मिस्टर एलोक्वेंट। कभी जब नीरव देखते हैं तो मिस्टर साइलेंट बोलना पड़ेगा, क्या करे। अब जब कभी कभी देखता है स्मार्ट लगता है तो हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं, क्यों नहीं कहे। जब जिस रूप में किसी को देखते हैं हम उसी रूप की वर्णना करते हैं। किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, नहीं, नहीं। नीरव एक छोटा सा शब्द, इसके लिए महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। घर पे डिक्शनरी है, गूगल से जरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत बोल रहा है आप खुद बोलते जाइए। लेकिन एक बेकार, एक मतलब राय को पहाड़ बनाना कोई राजनीति नहीं है। ये सब राय को पहाड़ बनाना चाहते हैं। वो भी अगर इनकी इजाजत है तो हम सदन में बोल सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाओगे। दादा, नीरज, न्यूज 18 इंडिया से हमारा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा इंडिया अलायंस बन चुका है, आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी तीसरी बार वो सत्ता में आएंगे, एनडीए दोबारा से सत्ता में आएगी। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? कोई प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम अगले चुनाव में हार जाएगा अगले चुनाव? अच्छा, हिंदुस्तान की है, सारे दुनिया की कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट ये कहेंगे चुनाव लड़ने के पहले कि अगले बार हम नहीं आने वाला है, हमारा अंतर्जली यात्रा शुरू हो गए हैं, हम अपना फेयरवेल देते हैं? कोई कहेगा? ऐसा कोई बुरबाक होते हैं दुनिया में कहीं? बताइए आप। अच्छा, पीएम क्या कहे? पीएम ये कहेंगे कि भाई हम इसके बाद तो हारने जा रहे हैं, तुम अपना चटी बाटी लेके भाग जाओ। कोई पीएम कह सकते हैं दुनिया सब? ये नहीं, दुनिया में अब बताइए, दुनिया में ऐसा कोई पीएम, कोई प्रेसिडेंट की नजीर है आपके पास जो ये कहते कि चुनाव के पहले कि हम हारने के लिए जा रहे हैं? तो हमारे वाला पीएम क्यों कहेंगे, जिनके पास 303 इतने सारे नंबर है। जिस पार्टी में मोदी जैसे हस्ती है, जिन पार्टी में मोदी, अमित शाह जैसे ताकतवर नेता है, वो अपने पार्टी के सारे लोगों को ऊर्जा भरने के लिए क्या कह सकते? यही कह सकते। मैं तो कहे 3 बार नहीं है, 300 बार आई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अगर देश की जनता चाहते 300 बार आ सकते, कोई इसमें आपत्ति नहीं, तो हमें क्या लेना था। लेकिन हम तो ये सरकार को सत्य से निकालने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कभी एनडीए की एकजुट हो रहे थे, कभी एनडीए तो एकजुट बीजेपी पार्टी की, कभी विश्व हिंदू परिषद से,
कभी भारतीय जनसंघ थे, कभी बीजेपी पार्टी बने, धीरे धीरे एनडीए बने। इसका मतलब क्या होते हैं? मतलब ये साफ निकलता है कि मोदी जी को इंडिया सब पसंद नहीं होते हैं। इसलिए पसंद नहीं होते हैं कि मोदी जी जो उन्होंने हर बात में इंडिया इंडिया नारा लगाते हुए काफी सारे एक्रोनिम की जन्म दे चुके हैं। आज उनको इंडिया नाम पे असहज महसूस होते हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। नहीं तो इतने सारे ताकतवर है मोदी जी, देश की सबसे बड़ा शक्तिशाली पुरुष है। एक इंडिया नाम को लेकर इतने बार उनको कहने की क्या जरूरत है? कभी कहते हैं मैं 400 सीट लेके आऊंगा। अरे सब सीट लेके आओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इंडिया नाम में आपका आपत्ति क्यों है? कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब पुछाते हैं कहते हो कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। आप जब कहते हो इंडिया तो अच्छा लगता है, हमें इंडिया बोलने में आपको बुरा लगता है, मतलब इंडिया को खुद आप पसंद नहीं करते। अभी तो भारतीय शब्द लाना शुरू हो गए। जब से हम इंडिया की बात करते रहे, इंडिया को टक्कर देने के लिए भारतीय शब्दों का इस्तेमाल होने लगे। अभी इंडिया और भारत में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा संविधान तो ये कहते हैं भारत दैट इज इंडिया, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी ये फर्क करना चाहते हैं। दादा सोमनाथ संबाद प्रतिदिन। दादा पिछले बार जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया था, तभी मोदी जी ने बोल दिया था कि 2023 में फिर से ये आएगा। क्या आपको लगता है कि ये उनका सोचा समझा प्लान है? उनको पता था पहले से कि 2023 में मणिपुर जलेगा, ये एकदम वेल प्लान होगा, कुछ ऐसा है? ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, देश की एक प्रधानमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि एक देश जले, मणिपुर जले, और मणिपुर जलने के पीछे इनका कोई मदद हो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। बेबुनियाद और आधारहीन बात मैं करना नहीं जानते, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मणिपुर की हालत को संभालने नहीं सके। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आने वाले वक्त में आप देखना होगा कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से लगातार तीखे सवाल मोदी सरकार से पूछ रही है, उसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें 2024 में बढ़ती नजर आएंगी। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।